नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कष्ट में, परेशानी में, दुख में अग्नि को नहीं पूजा तो आ सकता है बड़ा संकट। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज हम कालचक्र में बात करने वाले हैं अग्नि की। हमारे घर में छोटे से लेकर बड़ा कोई भी मांगलिक काम हो, बिना अग्नि के संपन्न नहीं होता। अग्नि से देवताओं की पूजा की जाती है। अग्नि में आहुति देकर हम हवन करते हैं। अग्नि का हमारी किस्मत से गहरा नाता है। तो कैसे अग्नि जलाकर उसमें आहुति देकर उसकी पूजा करके उसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी सोई किस्मत जगा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी अग्नि के असरदार अचूक उपाय जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 फरवरी 2019 दिन बुधवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो पूरे दिन रात रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 9:09 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आज बुधवार है तो राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। चलिए, अग्नि से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले अग्नि के महत्व और इसके सही इस्तेमाल के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अग्नि का क्या महत्व है? क्योंकि घर में छोटे से काम के लिए भी हम कभी माचिस जलाते हैं, कभी लाइटर जलाते हैं। अग्नि का इस्तेमाल हर जगह होता है। महत्व क्या है इसका? देखो वंदना, बिना अग्नि के तो इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर अग्नि को इस संसार से निकाल दिया जाए तो न जल रहेगा, न थल रहेगा, न मानव रहेगा, न कोई रहेगा। अग्नि 3 प्रकार की होती है: दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि। दावाग्नि वो अग्नि है जो हमें खाना बनाने के काम आती है, लोगों का घर जलाती है, यज्ञ में हवन कराती है। ये है दावाग्नि। बड़वाग्नि वो है जो समुद्र में रहती है और समुद्र की सतह को मेंटेन करती है। चाहे जितने नदियों का पानी समुद्र में पहुंच जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आएगी, इसलिए कि बड़वाग्नि उस जल को नियंत्रित करता है। और तीसरा, आप चाहे आइसक्रीम खाकर देख लें और चाहे चिल्ड पानी पी के देख लें, 2 मिनट के बाद सारी चीज़ें शरीर में गर्म हो जाएंगी। ये जठराग्नि का कमाल है। ये जठराग्नि कहाँ होती है? नाभि के नीचे होती है। अगर ये जठराग्नि जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में कमज़ोर हो जाती है, अग्निदेव कमज़ोर हो जाते हैं, उसका डाइजेशन ही नहीं होता है। पूरे दिन उसको नींद आती है, आलस्य बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, डकार आती है, और तो और चेहरे पर कांति नहीं होती है। तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा और एक सुधा। स्वाहा जो है, ये देवताओं को, जो अग्निदेव को आहुतियाँ मिलती हैं, उसको स्वाहा ले जाकर देवताओं तक पहुँचाती हैं। और सुधा जो है, वो अग्निदेव को जो आहुतियाँ मिलती हैं उसको ले जाकर के पितरों तक पहुंचाती हैं। ये बात भी जानने की है। और अग्निदेव की 7 जिह्वाएं हैं। 7 जीभ है अग्निदेव को, सप्त जिह्वा। तो ऐसे में अगर आप कोई अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं, बड़े हवन का आयोजन है, तो आपको चाहिए कि अग्नि प्रज्वलित होने के बाद 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करें और चतुर्भुज रूपधारी 7 जिह्वा वाले, 7 जीभों वाले अग्निदेव को इमेजिन करें अपने मन में और उनसे प्रार्थना करें, हे अग्निदेव, मैं आपका आवाहन कर रहा हूं, यज्ञाग्नि के रूप में आप यहां प्रकट हों और यहां दावाग्नि बनने की कोशिश ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ यज्ञ है, इसलिए यहां यज्ञाग्नि बनने की कोशिश करें। नम्रतापूर्वक मैं हवन आपको निवेदित करूंगा, इसे देवताओं तक पहुंचवाने की कृपा करें। निश्चित रूप से अगर आप अग्नि को इमेज कर पाएंगे तो आपका हवन सकुशल संपन्न होगा। देखिए, शास्त्रों में और जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से अग्निदेव को उच्च कोटि के देवता माना गया है। अग्नि, वायु,
वरुण, ये 3 ऐसे देवता हैं कि इन 3 देवताओं के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वायुदेव नहीं रहेंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, 1 मिनट जीवन नहीं रहेगा। वरुण देव गायब हो गए तो संसार से जल गायब हो जाएगा, जल के बिना कैसे कोई जीवित रह सकता है। तो अग्नि, वायु, वरुण, ये 3 देवता जो हैं ये सृष्टि के आधार स्तंभ हैं। और मनुष्यों का तो सारा काम अग्नि पर निर्भर करता है। समान वायु में भी आग होती है। आप जानते हैं, आप चाहे अपने हाथ के कांख में अपना टेम्परेचर नाप लें बुखार का, 98.4 होगा, चाहे जीभ के नीचे थर्मामीटर लगा लें, वहाँ भी 98.4 होगा। ये कौन सी ऐसी शक्ति है इस शरीर में जो पूरे शरीर को एक तापमान पर रखती है? ये कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है भगवान का जो पूरे शरीर को एक जैसे ढालकर रखता है? कभी आपने सोचा है कि एक जैसा पूरा तापमान पूरे शरीर का रहता है? क्या है इस शरीर में ऐसा? तो आप अगर इसके पीछे जाएंगे और आप पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, नाभि के नीचे एक छोटी सी झिल्ली है। उस झिल्ली में 1 mm एक हवा रहती है जिसको कहते हैं समान वायु। जब तक वो ठीक रहती है तब तक पूरे शरीर का टेम्परामेंट 98.4 होता है। और जरा सा भी अगर वो डिस्टर्ब हुई तो बुखार की स्थिति बन जाती है, और जरा सा अगर वो ऋणात्मक खराब हुई तो हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, जो दोनों ही जीवन के लिए घातक हैं। कोई भी शुभ काम हो, घर में हवन कराना जरूरी होता है। चाहे विवाह का कर्म हो और चाहे किसी प्रकार का शुभ या अशुभ कर्म हो, हवन दोनों में होता है। हवन करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से मरण तक साथ देते हैं। अग्नि देवता यज्ञ के प्रधान अंग हैं। सभी प्रकार के रत्न अग्नि से उत्पन्न होते हैं। और अग्नि कैसे उत्पन्न होते हैं? अग्नि उत्पन्न होते हैं अरणि मंथन से। आप कहोगे पंडित जी क्या बता रहे हो कि अग्नि अरणि मंथन? अरणि क्या है? अरणि एक लकड़ी का नाम है। पीपल की लकड़ी में थोड़ा सा छेद बना करके और समी की लकड़ी को ऊपर से एक गुल्ली बना करके और ऊपर से समी की लकड़ी का दाब करके पीपल की लकड़ी पर जब घर्षण किया जाता है तब उससे अग्निदेव प्रकट होते हैं। और उसी अग्नि से यज्ञ किया जाता है। माचिस से अग्नि जला के यज्ञ नहीं किया जाता, लाइटर से अग्नि जला के यज्ञ नहीं किया जाता। यज्ञ जब भी किया जाएगा तो अरणि मंथन से अग्नि पैदा की जाएगी। वहां उपस्थित ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करेंगे और एक ब्राह्मण अरणि चलाएगा, दूसरा अरणि को पकड़ कर बैठेगा। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 मिनट में अग्नि प्रकट हो जाएगी। लेकिन ये अग्नि उसी से प्रकट होगी जो शुद्धात्मा होगा, जो जरा सा भी कलुषित विचार का और दुरात्मा होगा। उसके पास चाहे जितनी ताकत हो, अग्नि को वो प्रकट नहीं कर सकता। अग्निदेव प्रकट होकर ये संदेश देते हैं कि आप पवित्र आत्मा हैं। और सब प्रकार के रत्नों को अग्निदेव ही धारण करते हैं। अग्निदेव की दिशा दक्षिण मानी गई है। यह भी माना जाता है कि अग्निदेव बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं, स्वाभाविक है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आप उनसे प्रार्थना करें कि आप यज्ञाग्नि बनकर रहें, दावाग्नि और बड़वाग्नि बनने की कोशिश ना करें। भूख बर्दाश्त करने की अग्नि में क्षमता नहीं है, इसलिए अग्निदेव को आहुति देना आवश्यक होता है। अग्नि अमीर और गरीब सभी की देवता है और ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। विनम्रता से उनसे प्रार्थना करने पर वो धन, बल, सुख और समृद्धि देते हैं। एक कहावत है ना, अग्निहोत्री सदा सुखी। जो आदमी सुबह शाम दोनों समय हवन करता है, यज्ञाग्नि अर्थात अग्नि को प्रकट करके, वह व्यक्ति इस समाज में सदैव आदरणीय, पूजनीय और वंदनीय होता है। उसका यह जीवन सार्थक होता है और अगला जन्म भी उसका उच्च कोटि का होता है।
तो पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से अग्नि का महत्व हमारे जीवन में है और अग्नि का ऐसा क्या महत्व है जिससे ये हमारे लिए इतनी अहम हो जाती है। लेकिन अब अग्नि के छोटे छोटे उपाय करने से कैसे आपका सौभाग्य आप तक पहुंचेगा, कैसे आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी, ये भी पंडित जी आगे आपको कालचक्र में बताएंगे। लेकिन उसके पहले राशिफल भी हम आपको बताएंगे। तो मेष राशि के बारे में जान लेते हैं, आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आज का आपका गोचर ये है कि आपके राशि स्वामी मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। ऐसे में जीविका भाव में सूर्य बुध की स्थिति आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ाएगा। थोड़ा सा हो सकता है खर्च भी बढ़े, लेकिन दोपहर के बाद चारों दिशाओं से लाभ ही लाभ होगा। विदेश से शुभ समाचार भी मिलेगा और नए मित्र भी बनेंगे, जिससे भविष्य में लाभ होगा। आज सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। गेहूं का दान अवश्य करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं, इनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है। आजीविका के भाव में चंद्रदेव विराजमान हो गए हैं। इसका मतलब कारोबार में वृद्धि होगी। आपका बॉस आपको सहयोग करेगा। घर में सुख शांति रहेगी। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज आपको बुधवार का दिन है। गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मंदिर में सफेद फूल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे अग्नि आपकी जिंदगी से क्लेश को दूर करके सुख शांति बढ़ाएगी, अग्नि का कौन सा उपाय करके परिवार में प्यार बढ़ेगा, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, क्या अग्नि के इन उपायों से क्लेश से मुक्ति और परिवार में प्यार भी बढ़ सकता है? अग्नि के उपाय से इस चराचर जगत में कोई ऐसा काम नहीं है जो संपन्न न किया जा सके। आप सोच ही नहीं सकते, कोई काम नहीं बता सकते जिसे अग्नि ना कर सके। जिन लोगों के घर में बहुत ही कटुता का वातावरण है, भाई भाई को नहीं देखना चाहता है, माँ बेटे में मानसिक क्लेश है, पति पत्नी एक घर में रहते हुए अनजान बने हुए हैं, घर में सुख शांति नाम की चीज नहीं है, ऐसे लोगों को अपने घर में तांबे के हवन कुंड में आम की छोटी छोटी लकड़ियां रख करके कपूर से जलाना चाहिए और हवन सामग्री में बराबर मात्रा में गूगल मिलाना चाहिए। इस हवन सामग्री से 27 बार अग्नि में गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। ये प्रयोग हफ्ते में किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं। आपके घर में इससे सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन यह उपाय जो लोग 300 दिन करेंगे, पूरे साल करेंगे, उनके घर में नंदन वन जैसा वातावरण होगा और इतना सुखद वातावरण परिवार का होगा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यह हवन आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि पर शुक्र के साथ साथ शनिदेव भी दृष्टि कर रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर भी है। चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं शनिदेव। इसका मतलब आज आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। अनजानी परेशानी दिमाग को परेशान कर सकती है। और क्यों कर सकती है? क्योंकि आज आपके उच्चाधिकारी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे और आपके काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जरूरत से ज्यादा खर्च आपको विचलित करेगा। इसलिए भाई, गाय को हरा चारा खिलाइए, हरी चूड़ियां दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
कर्क राशि की हम बात कर ले उसके पहले नवादा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीमा जी। जल्दी से पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए सीमा जी। पंडित जी, हमें हमारे बेटे के बारे में पूछना था पंडित जी। जी। मेरा वर्ष है 36 वर्ष और डेट वर्ष नहीं पता है। कोई बात नहीं। मेरा तबीयत कभी ठीक नहीं रहता है पंडित जी। डॉक्टर के यहाँ रहते हैं, परेशान रहते हैं एकदम डॉक्टर के यहाँ से। डॉक्टर के यहाँ से नहीं परेशान रहते हो बेटा, परेशान रहते हो अपने स्वास्थ्य से। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप 40 दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप 1 लोटा जल, 1 शीशी में थोड़ा सा दूध और 1 शीशी में शहद, ये 3 चीज़ लेकर के वो बेलपत्र लेकर किसी शिवालय में जाइए और जल शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद दूध चढ़ाइए। दूध के बाद शहद का दोनों हाथ से शिवलिंग पर लेप करिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए। जितने देर तक आप लेप कर सकें, 2-5 मिनट, और उसके बाद शुद्ध जल से बढ़िया से शिवलिंग को धोइए, स्नान करवाइए और उसके बाद 1-1 बेलपत्र दाहिने हाथ से शिवलिंग पर रखते हुए बाएं हाथ से जल गिराते रहिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए। ये उपाय आप 40 दिन कर लो। 4 आने की भी दवाई आपको 4 लाख की दवाई के बराबर होगी और आपको अस्पताल आने जाने का जो परेशानी का वातावरण है वो कम हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से कर्क राशि वालों के बारे में भी जान लेते हैं। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मैं एक बात कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके मृत्यु भाव में गोचर कर चुका है और ये 6 अंश 29 कला पर इस समय गोचर कर रहा है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का कथन तो आज के लिए ये है कि आपका खर्चा भी बढ़ेगा और आज आपको जाने अनजाने में कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और नए लोगों से दोस्ती, परिचय या विश्वास नहीं बढ़ाना चाहिए, उसमें विश्वासघात हो सकता है और बिना वजह घर में किसी बात पर तकरार हो सकती है। इसलिए आप ही अपने गुस्से पर काबू रखें। आज आप सूर्य को जल दें, किसी निर्धन गरीब व्यक्ति को गेहूं या गेहूं का आटा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हैं, अगर आपके घर में दरिद्रता बहुत ज्यादा है, अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, तो अग्नि से जुड़ा कौन सा उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ये पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए कालचक्र के साथ। के बाद आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी आपको अग्नि के असरदार और अचूक उपाय बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं आपकी आमदनी और आपके खर्चों की। जिन लोगों की इनकम कम है लेकिन आए दिन किसी न किसी कारण उनका खर्च बढ़ता ही जा रहा है, तो उन लोगों को अग्नि से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आमदनी आपकी कम है और खर्चा ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं से आपका व्यक्तित्व कमजोर है। आमदनी का कोई नियमित अगर स्रोत नहीं है तो अपने भाग्य को मत कोसिए। इसका मतलब कि आपकी योजना करने की क्षमता कमजोर है। आप ठीक से अपने जीवन की योजना नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई आपको ऐसा मार्गदर्शक मिल रहा है जो आपको सही ट्रैक पर ले जाए। अगर आय का स्रोत आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? शाम के समय गूलर की लकड़ी की समिधा पर अग्नि जलाइए और चावल, चीनी और दूध से खीर बनाइए, उसमें पंचमेवा भी डालिए और इस खीर को अग्नि में उतनी बार डालिए जितनी बार दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मंत्र लिखा हुआ है। अगर ये आपको बड़ा लगता है तो 27 बार आप गायत्री मंत्र से ये हवन कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया खीर रहनी चाहिए। और हवन आप चम्मच से भी कर सकते हैं,
हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से करेंगे तो मृगी मुद्रा में करेंगे। ये 2 उंगलियां देख रहे हैं ना, मध्यमा और अनामिका, इसके साथ अंगूठा को जोड़ लीजिए, ये है मृगी मुद्रा। और कुछ लोग 5 उंगलियों से हवन कर देते हैं, यह है सूकरी मुद्रा। सूकरी मुद्रा मतलब सुअर वाली मुद्रा। इस मुद्रा में हवन नहीं करना चाहिए। इस मुद्रा में सिर्फ मारण में हवन किया जाता है, अभिचार में हवन किया जाता है। इस मुद्रा से हवन नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मृगी मुद्रा से हवन करनी चाहिए। ये प्रयोग आपको कम से कम सप्ताह में 1 दिन जरूर करना चाहिए। और अगर आप 30 दिन करते हैं तो आपका पूछना ही क्या है। आपको नियमित रूप से धन की प्राप्ति होती रहेगी और कभी आप धन के लिए परेशान नहीं होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए अब राशि फल में सिंह राशि की भी बात कर लेते हैं। जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, चंद्रमा की तो दृष्टि पड़ रही है आपके राशि पर, लेकिन शनि की दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित हो गया। इसका मतलब जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपके साझीदार होंगे, उनके द्वारा आपको तनाव मिलेगा, तनाव बढ़ेगा। और कानूनी मामलों से बिल्कुल लापरवाही न बरतें, सावधान रहें। और हो सकता है कि आज किसी बात पर जीवन साथी से अनबन हो, तो आप अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। और सूर्य को अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि आपके राशि से 6ठे स्थान में आपके राशि स्वामी सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, घर में कैसे अग्नि जलाने से दूर होती है दरिद्रता, कर्ज और पैसों की तंगी, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अग्नि किस तरीके से जलाएं कि घर में दरिद्रता और पैसों की तंगी ही ना हो। देखिए, अग्नि के बारे में तो बहुत दिनों तक सारी बातें कही जा सकती हैं, वो बातें खत्म होने वाली नहीं हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपने घर में अभाव का वातावरण है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा कि न ही दरिद्रसम दुख जगमाई। दुख तो बहुत है दुनिया में, लेकिन दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं है दुनिया में। आगे उन्होंने संभाली है बात बहुत अच्छी, संत मिलन सम सुख कछु नाही। ये उन्होंने नहीं कहा है कि आप धनवान बन जाइए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। उन्होंने कहा है कि सज्जन मनुष्य के मिलने से ज़्यादा कोई बड़ा सुख नहीं है, लेकिन दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर आप भी पैसे की तंगी झेल रहे हैं, आए दिन आप अपमान से गुजर रहे हैं, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, कर्ज वापस नहीं हो पा रहा है, तो चिंता मत करिए। शाम के समय खैर के लकड़ी की व्यवस्था कीजिए। खैर के पेड़ बहुत होते हैं जंगलों में, और खैर की लकड़ी आपको मिल जाएगी। और खैर की लकड़ी को छोटा छोटा तोड़ काट करके तांबे के हवन कुंड में रखकर कपूर डालकर जलाइए। और हवन सामग्री में अगर, तगर, नागर, मोथा, कूट, छड़ीला, जटामासी, सुगंधबाला, देवदारू का चूरा, चंदन भूरा, जौ, चावल, गुड़, काला तिल, इतनी चीज़ें मिला करके और देसी घी मिला करके, गुड़ मिला करके हवन सामग्री बना करके गायत्री मंत्र बोलते हुए 27 आहुति हवन कीजिए। ये प्रयोग यदि आप 15 दिन में एक बार भी करेंगे, अमावस्या और पूर्णिमा को, तब भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलने का मार्ग दिखाई पड़ेगा और आप शीघ्र भविष्य में कर्ज मुक्त हो सकते हैं। और जो लोग इसका अनुष्ठान 1 वर्ष तक कर दें, वो लोग चाहे जितने कर्ज के बोझ में दबे होंगे, उस कर्ज से निकलने के लिए प्रकृति उन्हें रास्ता दिखाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि पर तो शनि देव के अलावा किसी की दृष्टि ही नहीं है। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है सुख स्थान में। इसका मतलब कि पैसे का लाभ तो होने वाला है और कारोबार में प्रतिष्ठा भी मिलेगी। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपका सहयोग करेंगे। घर में खुशी का माहौल होगा।
विरोधी आपके सामने घुटने टेकेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। हरा रुमाल दाहिनी जेब में रखें। निर्धन, गरीब, असहाय लोगों के बीच में श्रद्धा के साथ हलवा पूड़ी का वितरण करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा में हम आगे बढ़े उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, मनोज हैं बिहार से। मनोज जी, जल्दी से पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। चलिए, मनोज जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, जल्दी से पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए सुमित जी। मेरा नाम सुमित कुमार गुप्ता है, मैं अलीगंज डिस्ट्रिक्ट एटा से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम सुमित है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1987 जी दोपहर 2:20 पे। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? जानना चाहते हैं, मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है पंडित जी, मेरा काम कोई नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हर तरफ से परेशान हूँ। और मेरा ये है, मेरे मैडम पार्लर करे हुए हैं, वो भी नहीं चल रहा है और मेरी दुकान भी नहीं चल रही। मैं रेडीमेड कपड़े का काम करता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सुमित जी, ऐसा है कि आपके प्रश्न के आधार पर आजीविका भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी सितंबर 2019 तक तो थोड़ा सा आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति है, लेकिन ये चीज़ ठीक हो जाए इसके लिए आप समी के लकड़ी की व्यवस्था करें और समी की लकड़ी की व्यवस्था करके 4-4 अंगुल के 108 टुकड़े समी की लकड़ी का बनाएं और आम की लकड़ियां रख करके उसमें कपूर जला करके घी में डुबाकर समी की 108 लकड़ी शनिवार के दिन ओम संग सनश्चराय स्वाहा करते हुए डालें। लकड़ियां गीली होनी चाहिए समी वाली, ये ध्यान रखिएगा। आम की लकड़ी सूखी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये उपाय अगर आपने 7 शनिवार कर दिया तो विश्वास करिए आपके पत्नी का पार्लर भी चलेगा और आपका रेडीमेड गारमेंट का काम भी चलेगा। बिल्कुल निराश मत होइए, निराश होने वाली कोई बात नहीं है, सफलता आपको मिलेगी। चलिए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोला है मुंबई से। भोला जी, जल्दी से पंडित जी से प्रश्न पूछ लीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म हाजीपुर के पास वैशाली डिस्ट्रिक्ट में 12 दिसंबर 1953 को हुआ, 11:15 दिन में। मैं कौन से सन में पैदा हुए हैं? कवच का पाठ करूंगा, लेकिन मुझे न्यायालय से कब तक मुक्ति मिलेगी और मैं जीतूंगा या नहीं, ये मुझे बता दें। और मेरा एक लड़का है, 10 नवंबर 1979 का जन्म है। रात में 5 बजे उसको नौकरी मिलेगी या नहीं, चिंता बोलता नहीं। बस चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं भोला जी कि मुकदमे में आपको सफलता मिले तो बुध बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति है। 24 जनवरी 2020 के बाद आपके पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन इसके लिए आपको चंडी कवच का रोज पाठ करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, चंडी कवच से कभी भूल करके एक आहुति हवन मत करिएगा, क्योंकि कवच से किया हुआ हवन सर्वनाश कर देता है। अंधकासुर ने अज्ञानतावश कवच के मंत्रों से हवन कर दिया था, उसके पूरे कुल का नाश हो गया। इसलिए सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कवच के मंत्र को बोलते हुए कभी भूल करके भी हवन ना करें। कभी कभी कुछ नए पंडित जी लोग जिन्होंने सत्संग नहीं किया है या विद्वानों के साथ नहीं रहे हैं, उन्हें भी कवच याद होता है और वो अपनी विद्वता दिखाने के लिए मुजबानी कवच का मंत्र बोल के हवन करवा देते हैं। इससे जजमान को बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कवच के मंत्रों से हवन नहीं होना चाहिए। घर में किस लकड़ी को घर में जलाने से, किस लकड़ी में अग्नि जलाकर उसमें किस चीज की आहुति देने से शादी का योग जल्दी बनता है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, अब ये बताते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर विवाह में आपके विलंब हो रहा है, विलंब की परिभाषा आज के डेट में हम ये मानते हैं 25 साल से ज़्यादा अगर हो रहा है तो विलंब हो रहा है। 30 साल तक हो रहा है तो खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन अगर 30 साल के बाद हो रही है शादी तो निसंदेह ये अति विलंब है।
पहले तो हमारे ज्योतिष शास्त्र की किताबों में ये लिखा हुआ है कि शादी 9वें साल में होगी, 11वें साल में होगी, 13वें साल में होगी, 15वें साल में होगी, लेकिन आज वो चीज़ें प्रायोगिक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र का ये होरा शास्त्र जो है ये देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है और इसी अनुसार इसकी भविष्यवाणी भी होनी चाहिए। तो आज विवाह का जो एवरेज सबसे कम उम्र है वो 20 साल मान के चलिए आप। अगर आपके विवाह में लग रहा है कि अब देरी हो रही है और शादी की बात पक्की होते होते बात बीच में रुक जाती है या रिंग सेरेमनी तक बात पहुंच जाती है, बाद में शादी टूट जाती है, तो भाई बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, पीपल को प्रणाम करके कहिए कि हे पीपल वृक्ष, हम आपसे हाथ जोड़कर आपकी थोड़ी सी समझा लेने आए हैं, जिसमें हम यज्ञ करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को आहुति देंगे, कृपया आप अपनी समझा देने की इजाज़त दें। ऐसा कहकर थोड़ी सी समझा, थोड़ी सी लकड़ी पीपल की काट कर लाएं और आम की लकड़ियां जला करके उस पर थोड़ी सी पीपल की लकड़ियां भी रखें, घी, चीनी, शहद, इन 3 चीज़ों से या हवन सामग्री से विधिवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन दें या पीली सरसों से 108 बार हवन करें। आपकी जितनी उम्र है उतनी बार आहुतियाँ दें। तो ये काम अगर आप बृहस्पतिवार को करेंगे तो आपका रिश्ता जल्दी पक्का होगा और विवाह का संयोग भी बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब जल्दी से तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातक ये समझ लें कि आपके राशि पर मंगल की दृष्टि आज से शुरू हो गई और मंगल आपके कुंडली में धन भाव का स्वामी होता है, मंगल आपके कुंडली में पत्नी भाव का स्वामी होता है। लेकिन शुक्र की दृष्टि न होने के कारण मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। सोच समझकर काम करिएगा और अपने मधुर वाणी से आप चाहें तो दूसरों का दिल जीत सकते हैं। नए लोगों से मेलजोल भी बढ़ेगा। लाल चंदन का तिलक लगाइएगा, शहद का दान करिएगा, शुभ अंक 6 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी बार बार छूट जाती है तो आपको किस लकड़ी से अग्नि जलाकर उसमें किस चीज की आहुति देनी चाहिए, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, नौकरी के लिए अग्नि से जुड़ा कौन सा उपाय है? अगर आपकी नौकरी बहुत दिनों से छूटी है और कोई आपका इंटरव्यू क्लिक नहीं कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको होल्ड पर रखा जा रहा है, तो घबराने से, चिंता करने से कोई विकल्प आपको नहीं मिलने वाला है। शाम के समय समी की लकड़ी ले आकर के घर में और उसकी समिधा बना करके उसे कपूर से जला करके उसमें काला तिल, घी, चीनी मिला करके 19 आहुति ओम संग सनश्चराय नमः बोलते हुए हवन करें। ये प्रयोग हर शनिवार की शाम को करें। निश्चित रूप से आपको जल्दी नौकरी मिलेगी और आपके नौकरी में स्थायित्व भी रहेगा। अब जल्दी से वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि में बड़े अस्थायी रूप से बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। धन के स्थान में शुक्र शनि है। अब शनि का द्वितीय भाव में जाना ठीक नहीं है। धन हानि और मान हानि का योग बन रहा है और हो सकता है शनि की दृष्टि के कारण तनाव भी बढ़े और माँ की सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप 324 बार आपको करना चाहिए। गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कैसी अग्नि जलाने से ना तो बड़ा संकट आएगा और आप हमेशा दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे, अब ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि अग्निहोत्री सदा सुखी। जो लोग नित्य हवन करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। रही बात अचानक संकट आने की, तो जो लोग अग्निहोत्र करते हैं उनके जीवन में अगर कोई संकट प्रारब्ध के कारण आ भी रहा है तो उसे भगवान श्री हरि विष्णु अपने सुदर्शन से दूर कर देते हैं। बार बार अगर आपके साथ दुर्घटना हो रही है और आप बाल बाल बच रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा है आपके साथ। ऐसे में सुबह आम की लकड़ी जला करके और घी में डुबो करके दूर्वा, जिसे दूब घास भी कहते हैं, पार्क में जो होती है,
उसको थोड़ा थोड़ा दूब घास घी में डुबो करके और हवन करिए। क्या कहते हुए हवन करेंगे? ओम रांग राहवे स्वाहा 108 बार। अगर दुर्घटना के योग बन रहे हैं और ये हवन आपने किया तो निस्संदेह ये हवन बुधवार को आप कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, और 7 बार ये हवन करने पर ये दुर्घटना का योग समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई बाधा है तो वो भी बाधा समाप्त हो जाएगी। आपकी दुर्घटना या आने वाली किसी प्रकार की तकलीफ आपसे दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के बारे में जल्दी से जान लेते हैं, इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि में शुक्र शनि की स्थिति है। भाग्य के स्थान का स्वामी सूर्य है। मंगल की स्थिति पंचम भाव में है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। विरोधी आपके सामने हारेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाइएगा और हो सके तो हल्दी का दान भी करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो काल चक्र में इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं काल चक्र। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल क्या असर करने वाली है। आपकी अगर मकर राशि है तो घबराइएगा मत। सूर्य, बुध और केतु का गोचर तो आपकी राशि में चल ही रहा है और आपका राशि स्वामी अपने भाव से व्यय के स्थान में है। इसलिए मित्रों से, दोस्तों से गलतफहमी बढ़ सकती है। सेहत में भी गिरावट देखी जा सकती है। धैर्य रखिएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में हो सकता है कि आज मन न लगे, लेकिन उदास होने की कोई बात नहीं। घर की जो महिलाएं हैं उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और काली उड़द की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं इनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि के जातक ये जान लें कि आज आपके राशि में ही चंद्रदेव विराजमान हैं और आपके धन भाव पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। तो आप ये 100% मानिए कि आज आपकी आर्थिक तंगी दूर होने वाली है। दोस्त और परिवार का भी पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आज घूमने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन बेवजह की नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में जगह ना दें। पिता का आशीर्वाद लें। जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। शुभ अंक तो आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मीन राशि के बारे में बताना चाहूँगा कि मीन राशि से आजीविका के स्थान में शुक्र शनि की स्थिति बनी हुई है और धन के स्थान में अब मंगल हो गया। ऐसे में लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। लालच करोगे तो नुकसान होगा। घर में तकरार और गलतफहमी बढ़ सकती है। कानूनी मामलों से दूर रहने का आपको सलाह देना चाहूँगा। आज आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी आवश्यक किताबें दान देनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि कालचक्र में आज का विषय आपको बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।